नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। ये मुहिम से शुरू की गई थी ये चैनल, जिसका नाम मैंने भूमिका मेहता रखा क्योंकि कोई चैनल का नाम नहीं रखना था। ये सिर्फ और सिर्फ जस्टिस के लिए लड़ाई करने के लिए ये चैनल मैंने बनाया था। और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मेरे साथ आप सब जुड़े हुए हैं और मुझ पे विश्वास करते हैं। और इसी विश्वास को कायम रखते हुए मैं हर बार वीडियो तभी बनाती हूँ जब मेरे पास पुख्ता सबूत होते हैं, जब मेरे पास ये बात आती है कि यस, ये जो भी चल रहा है ये ऐसे चल रहा है, ये सही चल रहा है, ये गलत चल रहा है, और तभी मैं एक वीडियो बनाती हूँ। बेबुनियादी वीडियो बनाने मुझे नहीं आता और ना ही आएगी। और व्यूज और सब्सक्राइबर्स एक हद तक जरूरी है, क्योंकि हम जो बात करते हैं उसे आगे पहुंचाने के लिए आप सब यानी कि मेरे सब्सक्राइबर्स की जरूरत होती है और सब्सक्राइबर्स के व्यूज की जरूरत होती है। महज ये चीज की जरूरत होती है। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि मैं बहुत ज्यादा कोई एक्साइटमेंट में ये वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि ये जुड़ी हुई है बात सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। बहुत अच्छा लग रहा है ये बताने के लिए कि सीबीआई अब ये बात मान चुकी है कि ये कोई सुसाइड केस नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत ने कोई सुसाइड नहीं किया था। ये सीबीआई मान चुकी है कि ये एक साफ मर्डर केस है। लेकिन जहां तक पूरे दुनिया में बहुत सारे सबूतों के साथ हम जनता, हम यूट्यूबर्स, हम इन्फ्लुएंसर्स, मैं कहूंगी, जो चीख चीख के ये पहले दिन से कह रहा है और काफी सबूतों के साथ कहता है, बट हमारे सबूत शायद सीबीआई की आंखों तक नहीं पहुंचते हैं। उनकी आंखों का एक अलग ही व्यू है, जैसे हम इंसान नहीं पहुंच पाते। बकायदा आज तक जो सोती आई थी वो टीम जागी है। मैं सीबीआई एजेंसी की बात कर रही हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सीबीआई क्या सोचते हैं। जब तक सीबीआई कुछ ना करे तब तक मुझे उनसे कोई ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक्सपेक्टेशन हम उनसे रखते हैं जो काम करते हैं, जैसे कि एनसीबी है। तो मैं सीबीआई पर उतना एक्सपेक्टेशन नहीं करती। लेकिन आज ये बताना मेरे लिए बहुत एक खुशी की बात है, और साथ ही साथ एक दुख भी जुड़ा हुआ है कि नारायण राणे, जो बहुत टाइम से, लगभग 1 साल से चीख रहे हैं, 1.5 साल हमारे भाई को होने आ गया है या हो चुका है उनकी मौत का, जो नारायण राणे हमेशा से कहते रहते हैं कि मेरे पास सबूत है, मैं जानता हूं किसने मर्डर किया है दिशा सल्यान का और सुशांत सिंह राजपूत का। मैं जानता हूं कि एक चीफ मिनिस्टर का बेटा है। हम सब जानते हैं आदित्य ठाकरे बहुत अच्छी तरह से इसमें मिला हुआ है, और आदित्य ठाकरे का दोस्त सूरज पांचोली भी इस केस में मिला हुआ है। दोनों ही केस में मिले हुए हैं, दोनों केस कनेक्टेड है। दिशा सल्यान की कुछ ऐसी बातें जो सुशांत सिंह राजपूत को पता चल गई, जो वो एक लड़की को, अपने दोस्त जैसी मैनेजर को बचाने की कोशिश कर रहा था या फिर बचा नहीं पाया, और उस गिल्ट में भी था कि मैं अगर तुम्हें नहीं बचा पाया तो मैं इस बात को आगे लाऊंगा और मैं सारी दुनिया के सामने ये बताऊंगा। बट वो बताए उससे पहले ही उसे मार दिया जाता है। आज कल परसों से नारायण राणे का बहुत नाम आ रहा है। नारायण राणे ने वापस से ये कहा है, जबकि पहले नारायण राणे ने बहुत कुछ कहा था। हम लोग एक ही बात कहते हैं कि सबूत है या नहीं, बाहर निकालो। लेकिन तब एक मामूली से एक क्या बोलते हैं, एक नेता थे वो, बट आज वो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं। और जब केंद्रीय मंत्री कोई बात रखते हैं, कुछ कहते हैं, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनको सब कुछ सुनते हैं और उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। तो मैं हमेशा से एक ही चीज कहती हूँ, मैं आप पे विश्वास करती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर पा रही हूँ। 1 साल आपका इंतजार हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अब नारायण राणे ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल हुआ था। वो जैसे कि हमेशा कहते थे कि 4 जन इसमें इन्वॉल्व है। एक बहुत बड़ी हस्ती जो कि
चीफ मिनिस्टर का बेटा उन्होंने बहुत बार कह चुके हैं, और मैं भी चीख चीख के कह रही हूँ, ये आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे का बेटा, पूत कपूत जिसको बोलते हैं, वो आदित्य ठाकरे इज अ मर्डरर। और उनका बहुत अच्छा दोस्त सूरज पांचोली पूरी तरह से इस केस में है, मर्डर केस में। और दो जन जिनका नाम वो ले रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, और उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि वो बहुत जल्द दिसंबर के पहले वीक तक में, जहां पर सीबीआई ने नारायण राणे को कहा है कि वो आए और पूरी बात, जानकारी और डिटेल्स के साथ सामने रखेंगे। पूरा रिकॉर्डेड बयान होगा, उनका लिखित बयान होगा। सीबीआई ने फाइनली ये कहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर नारायण राणे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री को बुलाया जाएगा और उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड किया जाएगा। वो जो भी सबूत रखते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, उनसे लिखित भी लिया जाएगा, ऐसा अभी तक सीबीआई कहती है। मैं तो कहती हूँ सीबीआई ना पलटे उससे पहले नारायण राणे का रिकॉर्ड और सबूत ले लिया जाए। क्या पता सीबीआई वापस कहे कि हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। मुझे सीबीआई नामक एजेंसी पे भरोसा नहीं है। मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ नारायण राणे आपसे कि आप जो जानते हो वो एक जगह पर रिकॉर्ड करके, बकायदा लिख के, सिग्नेचर करके आप साइड करो, क्योंकि अभी किसी का भी भरोसा नहीं है। आपकी जिंदगी का भी, मतलब आपकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है अगर आप ये कहते हो तो फिलहाल मैं बताना चाहती हूँ कि नारायण राणे ने ये कहा है, I'm sorry, it's disturbing, it's very disturbing when we hear this, कि नारायण राणे ने कहा है सुशांत सिंह राजपूत को उनके बाथरूम में मारा गया। 4 से 5 लोगों ने उनको मिलके मारा है। उनके पैरों की हड्डी तोड़ी गई है, उन्हें बहुत बेरहमी से मारा है, और बाथरूम में मारकर जब वो घसीट के उनको रूम में लाए थे, और फांसी का फंदा क्रिएशन ऐसा किया गया कि किसी को लगे कि ये सुसाइड केस है। It's always going to be disturbing. ये डिस्टर्बिंग आज है, कल है, और जब हमारे सामने ये बात आएगी, जिस दिन जस्टिस होगा उस दिन बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर कैसे हुआ ये हमें पता चलेगा। आज तक बहुत सारी थ्योरीज बनी है, बहुत सारी स्टोरीज बनी है, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। हम जनता, हम यूट्यूबर्स, गोल हुआ होगा, ओवल हुआ होगा, टंगाए गए थे, या उनकी हाइट ऐसी थी, बहुत सारी बातें, बहुत सारी थ्योरीज हमने सामने रखी है। लेकिन मैं उस दिन से डरती हूँ, मैं जस्टिस चाहती हूँ, लेकिन मैं उस दिन से बहुत डरती हूँ। आई एम स्कैर्ड। मुझे अकेले रहने में डर नहीं लगता, मैं अकेले रहती हूँ अपने घर में, बट मुझे डर तब लगता है जब मैं इस चीज को सोचती हूँ। मुझे रात तक नींद नहीं आती जब मैं इस चीज को सोचती हूँ कि जिस दिन हमारे भाई को जस्टिस मिलेगा उस दिन हमें भी पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। और ये बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाला है। I'm sorry guys, I'm sorry। लेकिन नारायण राणे जी, जैसे कि मैंने आपसे दरख्वास्त की है कि अगर हो सके तो अपना रिकॉर्ड, अपना लिखित कहीं पर लिख के छुपा दीजिए, या उसे ऐसे व्यक्ति के हाथ में दीजिए जिसके ऊपर आपको बहुत विश्वास हो
क्योंकि ये जो चीफ मिनिस्टर का बेटा, ये जो घटिया चीफ मिनिस्टर, ये जो आतंकवादी है, ये आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये आतंकवादी से भी खतरनाक है। ये लोग अपना जो ट्रैप है उस ट्रैप से दूसरों को फंसाएंगे और फंसाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो आपको मार देना भी चाहेंगे या जो भी। तो प्लीज मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, अगर आपके पास सीरियसली सबूत है, मैं नहीं जानती आप सच बोल रहे झूठ बोल रहे, मैं आप पे विश्वास कर रही हूँ, अगर आपके पास सीरियसली सबूत है जो कि आप 1 साल से कह रहे हो, तो कृपया उसे रिकॉर्ड करके रखिए ताकि वो हमें मिल पाए, असली हाथों, अच्छे हाथों तक जाए और मेरे भाई को जस्टिस मिले। अभी तक जो बाथरूम थ्योरी ये लोग बोल रहे, बाथरूम थ्योरी, डोंट गिव इट अ नेम। आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, ये जो घटिया यूट्यूबर्स हैं, बाथरूम थ्योरी, बाथरूम ये वो, स्टॉप दैट यार, प्लीज डोंट ऐसे वर्ड्स इन्वॉल्व मत कीजिए जिससे किसी के इमोशंस इस तरह से बाहर आए। अगर मैं खुद को इतना स्ट्रांग समझती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं इस टॉपिक पे लड़ सकती हूँ, मैं इंसाफ दिला सकती हूँ, मैं जब हिल गई हूँ, तो जस्ट इमेजिन के ये सारे वर्ड्स थोड़े पेचीदे हैं, थोड़े बहुत ज्यादा इमोशनल है। आई नो हम सब यूट्यूबर्स को अपनी बात रखने के लिए, अपनी वीडियो के माध्यम से अपने फीलिंग्स को जताने के लिए सारे सब्सक्राइबर्स का ध्यान हम अपने तरफ लेना चाहते हैं, पर ऐसे वर्ड्स कृपया ना यूज करिए। बाथरूम थ्योरी एंड ऑल दैट, इट्स नॉट अ थ्योरी, इट्स नॉट अ थ्योरी। I'm sorry, I can't control myself. And I just wish कि मेरे भाई को जल्द से जल्द जस्टिस मिले, and I wish कि बस और क्या बोलूं, I wish कि जो गुनहगार है, इतना सा हो या इतना सा हो या बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, इतना सा भी इन्वॉल्वमेंट हो ना, उन कमीनों को पकड़ के ऐसा मारो कुत्तों को, कमीनों को, कि सालों की जात निकल जाए। जो अपने आप को बहुत बवंडर समझते हैं ना, उनकी चू निकल जाए। इतना मारो एंड उन्हें ऐसी सजा दो जो मरते तब तक ना भूले। कुत्ते की मौत मरे, वो तिल कर मरे। अरे कुत्ते की मौत बोल के कुत्ते की इंसल्ट क्यों करना, ना, उन्हें वैसी मौत मारो, उन्हें ऐसी मौत मारो कि उन्हें कुत्ते खा जाए, उन्हें गंदे कीड़े खा जाए, उन्हें ऐसी जगह फेंक दो कि वो मर जाए। बस भाई को जस्टिस दो, और ज्यादा कुछ मेरे पास है नहीं आज बोलने के लिए। बस अपने इमोशन संभाल नहीं पा रही हूँ, माफ करिएगा। अगर आपको जो लगे आप मुझे बोल सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी ये वीडियो देखो और मेरे इमोशंस को समझ के, मेरे इमोशंस के साथ अपने इमोशंस को जोड़ के हाँ एसेसारियंस को वापस इतनी ताकत डालनी है अपने अंदर, इतना मजबूत करना है अपने दृढ़ निश्चय को कि हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सल्यान दोनों को इंसाफ मिले। इतना पकड़ होना चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर, ये मजबूती होनी चाहिए। सो मैं मजबूत पहले दिन से, पहले पल से हूँ और मैं आज भी मजबूत हूँ और ये चिल्ला के कह सकती हूँ, वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। आप मेरे साथ हो या नहीं हो कमेंट में लिखिए
और आप लोग जितने हैशटैग्स बना सको ना उतने बनाकर ट्विटर इंस्टाग्राम में फैलाइए और इस चीज को फैलाइए कि वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस एंड सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा। और उसकी मौत कैसे हुई थी, नो मैटर कितनी भी इमोशनल हो, हमें पता चले और गुनहगारों को सजा मिले। वी वॉन्ट द विलेंस टू बी जेल्ड, वी वॉन्ट द विलेंस टू बी जेल्ड। आई एम सॉरी अगर कुछ गलत लगा हो तो मेरी तरफ से। फिलहाल के लिए साथ दीजिए अपनी भूमिका दीदी को, अपनी भूमिका मैम को, अपना सपोर्ट दीजिए, बहुत जरूरी है। जय हिंद।